बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुसैन इकबाल है और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से आगाह भी करते रहें। जनाब, आज इस वीडियो में बात करेंगे कि एक तो जो तहरीक इंसाफ कल तारीख रकम करने जा रही है, उस हवाले से, और उसके साथ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जनाजा निकल रहा है। जैसे जैसे इंतखाबात करीब आते जा रहे हैं और मुस्लिम लीग नून के हाथ से गेम निकलती जा रही है, बज़ाहिर वो जो है वो लोगों में ये तासुर दे रहे हैं कि उनकी डील है, लेकिन लोगों को, उनके अपने उम्मीदवारों को शायद अब उन पर इतना एतमाद नहीं रहा। अब जनाब बात करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल 17 दिसंबर को बरोज़ इतवार एक रात 9 बजे वर्चुअल जलसा प्लान किया है। और जितने भी सोशल मीडिया पेजेस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल, उन पेजेस पर जो है वो ये जलसा बराह रास्त नशर किया जाएगा और लोग जो है वो वर्चुअली अपने अपने अकाउंट से जो है वो उस जलसे में शिरकत करेंगे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये वाला स्टेप भी इसलिए ले रही है कि एक तो देखें कि अभी जिस तरह पाबंदियां लगाई जा रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, और जहां पे भी वो कोई अपनी वर्कर कन्वेंशन भी करते हैं या कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करने की कोशिश करते हैं, तो उनकी जो लीडरशिप है उसके खिलाफ एमपीओज के जो है वो केसेस बनाए जा रहे हैं और पकड़ दकड़ हो रही है और कारकुनान को पहुंचने नहीं दिया जा रहा, सड़कों में खड्डे डाले जा रहे हैं। तो इस तरह के तमाम तर मामला से बचने के लिए और अपने लोगों का वोट बचाने के लिए, क्योंकि इस वक्त जितनी गिरफ्तारियां ज़्यादा होंगी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बार बार यही कहा जा रहा है कि जनाब अपने वोट की हिफाजत करें, और उस वोट की हिफाजत के लिए उन्होंने एक वर्चुअल जलसा अपनी स्ट्रेंथ शो करने के लिए जो है वो प्लान किया 17 दिसंबर को रात 9 बजे। और उसमें अब फिर कल शायद जो लाडला है उसकी भी टांगे कांपें, और जो लाडले को लाने वाले हैं वो भी उससे देखेंगे कि अवाम का तासुर किस तरफ है, और यहाँ से सोशल मीडिया से आप किस किस को गिरफ्तार करेंगे। अगर देखें आप, किसी वर्कर कन्वेंशन में अवाम जाती है और कोई एरिया डिसाइड होता है, उसकी इजाज़त ली जाती है, उसके बाद भी वहाँ पे गिरफ्तारियाँ होती हैं, तो यहाँ पे सोशल मीडिया से आप कितने लोगों को गिरफ्तार करेंगे? क्या आप जो है वो पाकिस्तान में सोशल मीडिया को बैन करने जाएंगे? फिर आपके पास ऑप्शन तो यही बचती है। तो तहरीक इंसाफ का ये एक अच्छा स्टेप है, और इस जलसे के जरिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो इतवार के दिन 17 दिसंबर को एक नई तारीख रकम करने जा रही है। उसके साथ अगर वर्चुअल की दुनिया से बाहर निकलें, और आज अगर देखा जाए तो पशीन में, बलूचिस्तान में हरनाई में लोगों ने कल जो एक वर्कर कन्वेंशन है उसमें इस तरह का माहौल बनाया कि वो बिल्कुल एक जलसा लगने लगा। और आज पशीन में भी वैसी ही सूरत हाल थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे बलूचिस्तान में लहरा रहे थे, और लोगों ने, शायद बलूचिस्तान के लोगों ने भी अपना फैसला सुनाया कि वो इमरान खान साहब के साथ ही हैं। दबाव जितना मर्जी हो, प्रेशर जितना मर्जी हो, लेकिन लोग जो हैं वो इस वक्त तहरीक इंसाफ के लिए बाहर निकल रहे हैं और खुद से बाहर निकल रहे हैं। मरकजी लीडरशिप उनकी, आप या उनको गिरफ्तार कर रहे हैं, या उनको नज़रबंद किया जा रहा है, या उन पे केसेस बनाए जा रहे हैं। तो लोगों को जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, एक तो वो खदशात अपने जाहिर कर रहे हैं, उसके साथ साथ उन्होंने अपना प्लान बी भी रखा है कि वो वर्चुअली जो सोशल मीडिया है उस पर अपनी स्ट्रेंथ शो करेंगे, ताकि लोगों में जो एक इलेक्शन के बाद तहरीक इंसाफ की हवा है उसको बनाया जाए और ज़िंदा रखा जाए तहरीक इंसाफ के बयानिए को। अब पहले ही बहुत सारी तनकीद होती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, ये कि जनाब ये सोशल मीडिया की जो है वो पार्टी है और इसका ग्राउंड पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, या रियलिटी में ग्राउंड में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो कोई अपनी वर्थ नहीं रखती। अब जरदारी साहब की जानिब से भी यही कहा गया कि इलेक्शन में बहुत कमज़ोर है तहरीक इंसाफ। अगर इतनी कमज़ोर है तो जनाब इसको तोड़ा क्यों जा रहा है? क्यों बार बार इन पर क्रैकडाउन हो रहे हैं? आप वर्कर कन्वेंशन करते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वर्कर कन्वेंशन करती है, तो उनको तो नहीं रोका जाता। आज जहांगीर तरीन साहब ने भी जिस तरह ये बोला कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट जो है वो हमें मिलेगा, क्योंकि 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ की मकबूलियत नहीं है मकबूलियत जनाब, तो आप लोग क्यों इतना जो है वो डरे क्यों हुए हैं, और क्यों लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही? हिम्मत करें, फिर आप भी अपने वर्कर कन्वेंशन करें। अब तो इलेक्शन शेड्यूल भी आ गया है, आप अपने दिल से कंडक्ट करें, तहरीक इंसाफ को उनके दिल से कंडक्ट करने दें, और गिरफ्तारियों से जो है वो रोका जाए। और अब तो दफ़ा 144 का भी जो नफाज है
वो शायद बहुत से ज़िला में से उठा लिया जाएगा, क्योंकि इलेक्शन कैंपेन तो हर पार्टी ने करनी है। अब ये तो नहीं हो सकता, इतना जो अंधा कानून भी नहीं हो सकता कि जनाब एक पार्टी जो है वो आराम से आए और उसकी तमाम तरह सहूलतकारी की जाए, उसको बंदे प्रोवाइड किए जाएँ, और दूसरी जानब एक पार्टी के जो रहनुमा हैं उन पर पर्चे बनाए जाएँ, और जो अवाम उस पार्टी में जाके अपनी स्ट्रेंथ शो करवाने के लिए वर्कर कन्वेंशन में जाए या जलसे में जाए तो वहाँ पे गिरफ्तारियाँ हों, तो कहीं ना कहीं आपको तराजू के पलड़े जो हैं वो बराबर रखने पड़ेंगे। अब बात करते हैं जनाब मुस्लिम लीग नून के साथ जो हाथ हुआ है। एक तो जो मेहताब अब्बासी साहब हैं केपीके से, उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से राहें जुदा कर ली हैं और वो आज़ाद हैसियत में इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान कर चुके हैं। और जो मेहताब अब्बासी साहब हैं, ये कोई छोटी मोटी सीट नहीं थी, साबिक गवर्नर भी रह चुके हैं केपीके के। तो ये एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ा जलसा है, और यहाँ से एक तासुर ये जाता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो अपनी लीडरशिप है, जो उनके अपने अंदर के पार्टी के रुकन हैं, उनको ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर इस वक्त इतना एतमाद नहीं है कि वो उनकी टिकट पर इलेक्शन लड़ना चाहें। वो आज़ाद हैसियत से लड़ना ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि शायद अंदाज़ा उनको हो गया है कि जो ये 15 महीने की हुकूमत और उसके बाद अब जिस तरह से सहूलतकारियाँ की जा रही हैं और जिस तरह से केसेस माफ़ करवाए जा रहे हैं, तो लोगों में अब इतना शऊर आ गया कि वो इस चीज़ को इतनी जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो उन्होंने अपनी राहें जो हैं वो जुदा करके आज़ाद इंतखाबात लड़ने का फ़ैसला किया है, और वो ये चाह रहे हैं कि इंतखाब जो है वो आज़ाद हैसियत से लड़ने बजाय इसके कि आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टिकट से लड़ें। शाहिद खकान अब्बासी साहब के बारे में भी जनाब ये खबरें आ रही हैं कि उन्होंने भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ऑफिशियली राहें जुदा करने का जो है वो फैसला किया, क्योंकि पहले इससे जितनी भी बातें हुई वो ऑफ द रिकॉर्ड या वो इसी पर्दे के अंदर थी कि वो जो जनाब वो मुस्लिम लीग नून में है, लेकिन वो थोड़े से बागी हो चुके हैं। लेकिन अब ऑफिशियली उन्होंने फैसला किया कि वो अपने हल्के की अवाम से जो है वो मुशावरत करेंगे, अपने हल्के के लोगों से मुशावरत करेंगे, और उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से राहें जुदा कर लेंगे। अब हाँ, अभी तक उनकी जानिब से ये कहा गया कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से राहें जुदा करके भी किसी पार्टी में शामिल नहीं होना चाह रहे, तो वो भी शायद आज़ाद हैसियत से ही इंतखाबात में हिस्सा लें। अब इसके साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो सबसे बड़ा झटका लगा वो ये है कि तकरीबन कोई 20 से 25 सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने हाथों से निकाल चुकी है, और मुस्लिम लीग नून को जनूबी पंजाब में एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि नून लीग की ख्वाहिश ये थी, नून लीग का प्लान ये था कि जनाब खुसरो बुख्तियार साहब जो हैं उनके ग्रुप के साथ जो है वो मिलकर जनूबी पंजाब से जितने भी इलेक्टेबल्स हैं उनके साथ इत्तेहाद किया जाए या उनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में लिया जाए, और उसके बाद इंतखाबात में हिस्सा लें, और कोई 30-40 सीटें हमें जनूबी पंजाब से मिल जाएगी। अब जो 25 अरकान हैं, साबिक अरकान असम्बलियाँ इलेक्टेबल्स हैं जनूबी पंजाब के, उन्होंने ये फैसला किया कि वो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद करने नहीं जा रहे, और वो आज़ाद हैसियत से ही इंतखाबात लड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो टिकट है उसकी इस टाइम वर्थ नहीं है। इलेक्टेबल्स हो के भी उनको इस चीज़ का पता है कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ठप्पा लग गया तो कहीं ना कहीं जो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हालत है और लोगों में जिस कदर उनके लिए गम गुस्सा है, वो जो है वो उनको इंतखाबात में इलेक्टेबल्स होने के बावजूद जो है वो कामयाबी नहीं दिलवा सकता, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसके ठप्पे से बेहतर है कि आप आज़ाद हैसियत पे इंतखाबात लड़ें और इलेक्शन में हिस्सा लें। और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए एक बड़ा झटका, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसके अलावा पहले ही ऐलान कर चुकी है कि जनाब हम जो है वो पंजाब में सवाए चौधरी शुजात हुसैन के साथ 2-3 सीटों में किसी के साथ इत्तेहाद करने नहीं जा रहे। और आज इस तक हमें पाकिस्तान पार्टी ने भी ये क्लियर कर दिया कि जनाब हमारा अभी तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ कोई इत्तेहाद नहीं है। तो मुस्लिम लीग नून को पंजाब में भी हुकूमत बनाने के लिए और पंजाब से सीटें हासिल करने के लिए नेशनल असम्बली के लिए भी अभी बहुत लंबा सफ़र तय करना पड़ेगा, और लगता नहीं है कि उनके हाथ में गेम आ रही है। बाकी वीडियो का अख्ताम करेंगे इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी लाखों करोड़ों रहमतें नाजिल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।